ओम योगियों, सत्संग प्रेमियों, योग को में रुचि रखने वाले जिज्ञासुओं एवं स्वास्थ्य प्रेमियों, आप जानेंगे आयुर्वेद के अनुसार निद्रा आवश्यक है, हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण कड़ी है। पर योग हमें निद्रा के विषय में क्या बोलता है? जब वृत्ति का अध्ययन करते हैं तो निद्रा भी शब्द से आपका परिचय होता है। तो पहले पतंजलि के ऋषि के समाधिपाद के 10वें सूत्र का अध्ययन करते हैं। अभाव प्रत्यय आलंबन वृत्ति निद्रा। अभाव मत आपकी वास्तविकता का अभाव, मतलब आपकी सजगता भी खत्म हो जाती है और दिष्टा दोनों की स्थिति का अभाव की बातें यहाँ की गई। प्रत्यय मतलब अनुसरण करना, उस रास्ते की ओर चलना। जब उस रास्ते की ओर चलेंगे तब की बात कहते हैं। आलंबन मतलब सहारा लेना, उस सहारे के साथ चलना। वृत्ति मनोदशा भी बोल सकते हैं, बेहोशी भी बोल सकते हैं। निद्रा जिसमें विचार तरंगे शांत हो या ज्ञानेंद्रियों की जानकारी का अभाव। तो इस सूत्र का मतलब क्या निकल के आता है? जब हमारी विचार तरंगे शांत हो, शिथिल हो और ज्ञान की नियंत्रण चाहे ज्ञानेंद्रियों का अभाव को निद्रा कहते हैं। मतलब ये बहुत आम जनों के लिए स्थिति स्वप्न रहित निद्रा की जो स्थिति है उसकी यहाँ चर्चा की है। अब जानते हैं कि निद्रा भी 3 प्रकार की होती है। जब आप सुबह जगते हैं तो शरीर भारी रहता है, कोई काम करने की इच्छा नहीं होती और सोना उसे तामसिक निद्रा कहा गया। शरीर में भारीपन और शिथिलता, कुछ भी ऊर्जा नहीं हो सुबह में, तो उसे राजसिक कहा गया है। सुबह उठने के बाद आपको हल्कापन, ऊर्जा लगे तो उसे सात्विक निद्रा की संज्ञा दी गई है। आप देखेंगे ये पतंजलि ऋषि के लिए जो वृत्तियों की बात है तो ये निषेधात्मक वृत्तियां हैं जिसमें आपने निद्रा का बात की। पतंजलि ऋषि सजगता की बात करते हैं और हमने सात्विक नींद की भी बात की। तो ये हमारे 9वें सूत्र का है, इसकी और भी व्याख्या की जा सकती है पर छोटी छोटी बातों को लेके आगे बढ़ेंगे तो आपको स्वाभाविक रूप से आएगा। तो बहुत सारे लोगों के प्रश्नों के समाधान के तौर पर थोड़ी सी वीडियो को बना देते हैं। जैसे आप देखेंगे आपकी सजगता होगी तो एक देखेंगे एक समाधान है कि एक दिन का जीवन जो सुबह उठते ही आत्मबोध और रात्रि को जागते हुए तत्वबोध की साधना करना।
आत्मबोध मतलब मैं आत्मा हूँ, आत्मा को खुश करने के लिए दिन भर का काम करना, अपने जीवन यापन के लिए दिन भर काम करना, सजग होते हुए दिन भर काम करना। और रात्रि में जब सोने का समय आए तो पूरे संसार से विश्रांति दे दे कि मैं अब निद्रा की गोद में जा रहा हूँ, मैं मृत्यु की गोद में जा रहा हूँ। तो आप देखेंगे कि आपकी निद्रा सात्विक होगी। और इस विषय को और गहरा करना चाहेंगे तो भोजन का भी है। रात्रि भोजन हल्का हो तो उसका प्रभाव अलग पड़ता है, सुपाच्य हो तो अलग पड़ता है, गरिष्ठ होगा तो आपकी निद्रा के साथ उसकी अलग वृत्ति होगी। और इसी में आप देखेंगे कि ये अग्नि का प्रतीक है। तो आप देखेंगे ऐसे आप जब करेंगे तो ये आदि मुद्रा बन जाती है। मतलब मस्तिष्क में जितने सोच विचार हैं, अगर हम इस अंग के पास रख दें तो कहा जाता है कि मस्तिष्क की टॉक्सिन्स जो है किडनी में चली जाती है। दूसरा ये विचार है कि अग्नि, ये अग्नि का प्रतीक है। अग्नि को दबाते हैं तो क्या होता है कि आंखें जो हमारी देखती हैं वो हमारी प्रकाश में देखती है। तो इस प्रकाश के अभाव में आंखों को जो सोना चाहते हैं वो ये करेंगे तो उनकी नींद अच्छी होगी। मैं सात्विक नींद की बात है, सुबह ऊर्जावान कैसे बने। तो रात्रि में अगर 2 मिनट इसको लगाते हैं तो नींद में आपकी काफ़ी अच्छी होगी, सात्विक नींद की तरफ जाएंगे। आदि जो भगवान शिव को प्रिय ये मुद्रा है, ठीक है। तो ये भी एक विस्तार से भी ये बात करते हैं। और जब देखा कि मैंने मानसिक रूप से काम कर लिया, और जो है जो बाल श्वसन, जो बच्चे जैसे श्वास लेते हैं पेट से, सांस लेना छोड़ना, अगर उल्टी गिनती में 27 से 0 तक आते हैं तो आपकी नींदें जो हैं सात्विक प्रवृत्ति में बदलेगी। तो मैंने 3 समाधान बताए कि आदि मुद्रा से कैसे आपकी आंख बंद होने लगे। दूसरी मैंने बताई कि आत्मबोध तत्वबोध एक दिन की ज़िंदगी कैसे जिए। तीसरी बात मैंने बताई कि आप जो है बाल श्वसन, बच्चे जैसा श्वसन करेंगे तो आपकी निद्रा की स्थिति सात्विक होगी। तो आज की बातों के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगती है, इनके उपाय अच्छे लगते हैं, जीवन में अपनाने की ज़रूरत है, तो इसे जन जन तक बतलाएं और लोगों को बीच में इस चैनल को फैलाएं। धन्यवाद। हरिओम। ओम शांति।